हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत गौड़ अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोग जब डबल कटोरी जो कटिंग सिखाते हैं उस टाइम भी प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज बहुत लोग हैं जो बाहर में, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया होता है, उन लोगों को तो ब्लाउज नहीं आता है, तो सभी लोग कर पाते हैं किसी ना किसी तरीका से, वीडियो वीडियो ये सब देखकर इस तरह कर पाते हैं। मतलब जो डबल कटोरी ब्लाउज होता है, एक बैक पार्ट बिठाकर हम लोग जब फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो इस पार्ट एलिट पार्ट वो लोग कट करते हैं। मगर इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है फ्रेंड, जो बाटी पार्ट और पॉटल पार्ट को कैसे कटिंग करें डबल कटोरी का, इस लेवल के बाद से। तो चलिए, इस लेवल में क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को क्यों नहीं होता है वो भी आप लोगों को बता दूंगा, और जैसे कैसे आप लोग इजी तरीके से कर पाए वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले ये जो लेवल है, तो और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जब इसी तरह एलिट पार्ट को ड्रॉ करेंगे, जो बैक डार्ट की वजह से जो फ्रंट वाला जो हम लोग थोड़ा सा कम लेते हैं, यानी कि बैक डार्ट देते हैं कम हो जाता है, और फ्रंट में वो डार्ट देने के बाद हमें जो पार्ट चाहिए इसकी वजह से ये लाइन हम लोग देते हैं, क्योंकि फ्रंट में तो कोई डार्ट नहीं रहता है, बैक पार्ट हमेशा बड़ा रहता है, डार्ट की वजह से छोटा हो जाता है, तब जाके फ्रंट और बैक इक्वल होता है। ये एक तरीका है। तो हम लोग जब एलिट पार्ट को करते हैं ना, इसी तरह लेवल करके, तो जब शॉर्टिंग करते हैं ना, तो देखा जाए जैसे कि एलिट पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, वो इसमें खिंचा खिंचा होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे इसी तरह ड्राइंग करें, उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा करके आप एक ड्राइंग करें, उसके बाद कट करें आप। ये होता है एलिट पार्ट, ये होता है हमारा एस पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट बहुत जरूरी है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए जैसा शेप दिया है उसी तरह ही हमें कटिंग करना है। ओके, तो क्या मिला है इस पार्ट से फ्रेंड, ये देखिए बैक पार्ट तो पहले से हमारे पास था, एक एलिट हो गया है और ये हो गया है। तो इस जो पार्ट है, इस पार्ट का जो शॉर्टिंग ऐसे होता है, ऐसे, और ये देखिए ओवरलैपिंग इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग, और कितना ओवरलैपिंग है ये देखिए, थोड़ा सा बता दूं, जो नीचे में जैसे कि ये देखिए इतना ओवरलैपिंग इक्वली एकदम है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम लोग इसे शॉर्टिंग वॉटिंग करें तो हम लोग देखें जैसे कि हमारा स्टिचिंग लाइन है ये बराबर है कि नहीं, हम लोगों को चेक करना पड़ता है। और जब कटिंग होता है फ्रेंड, ये देखिए ये दाग से ये बाहर होता है। तो इस लेवल तक सभी लोग कर पाते हैं, मगर दिक्कत होता है हमारा जो बाटिया जो कॉटन पार्ट है उसके लिए। तो देखिए यहाँ से एक पार्ट निकाला मैंने, ठीक है, इसी तरह था, ये पार्ट निकाला, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, इससे मैं हटा रहा हूँ, कैसे हम लोगों को करना है और आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है, मगर देखिए ज़रूर। देखिए, ये पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बाटी पार्ट करना है। तो बाटी पार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये पार्ट था, और ये रहा हमारा एस पार्ट, इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये दो पार्ट चाहिए। देखिए आप लोग क्यों नहीं कर पाते, ये करने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, आप लोगों के पास वो नहीं है, इसकी वजह से आप लोग नहीं कर पाते। तो अब एक एक करके डायरी लेकर बैठिए, डायरी ना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप थोड़ा सा जाइए, डायरी लेकर बैठिए। देखिए ये बाटी और पॉटल पार्ट काटने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक एपेक्स पॉइंट जरूरी है, जिसे हम लोग बहुत वीडियो में क्रॉस पॉइंट बोलते हैं, मगर ऐसे ही कहने के लिए हम लोग बोलते हैं उसे एपेक्स पॉइंट और एपेक्स विड्थ चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को जो बाटी का जो लेंथ होता है ना, वो कहाँ से मिलेगा फ्रेंड, वो बॉडी से मिलता है। आप लोग चाहे अलग से बास्ट का मेजर ले सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बताया था जो फ्रंट हॉराइजेंटली जो सीक्रेट मेजरमेंट होता है, उसमें हम लोग
बाटी, उसके बाद एस लेंथ, सभी अलग अलग हम लोग मेजर ले सकते हैं। अदरवाइज सब जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को डिविएशन कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हमारा चैनल में से आप फॉर्मूला फॉलो कीजिए, क्योंकि बाटी का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। जब शॉर्टिंग करते हैं, बाटी का लेंथ इस पार्ट का लेंथ, मतलब एक तरफ जो बास्ट, मानिए हमारा बास्ट 38 है, पीछे तो 38 का मतलब 19 तो नहीं होता है ना, पीछे कम होता है, मानिए फ्रंट 20 होता है, ठीक है। तो 20 मतलब इस तरफ एक तरफ 10 होना चाहिए, 10 में से जो ये जो डिविएशन होता है वो कितना होता है, बाकी रिमेनिंग हमारा जो बाटी का लेंथ होता है वो होता है। तो ये सब आप लोगों को जानना है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा। और ये देखिए, तो लेंथ चाहिए तो क्या क्या बोला था, एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स पॉइंट सबसे पहले मानिए हमारा ये 32 साइज है, इसका जो एपेक्स पॉइंट वो क्या होगा, देखिए। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा विड्थ है, सबसे पहले आप विड्थ लीजिए, और इसके अंदर हमारा सीम्स ऑलरेडी है, ये देखिए सीम्स ऑलरेडी है, तो हम सीम्स छोड़ के मेजर लेंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है, ये बुक पट्टी में चले जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे 4 करते हैं, ठीक है। मगर ये 4 कहाँ का है, कुछ फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है जानना सबसे पहले, उसके बाद आप लोग करिए एपेक्स लेंथ, ये देखिए 3.5 हो गया है फिक्स। उसके बाद इस मेजरिंग टेप को आप ऐसे पकड़िए, ये लाइन हमें मिल गया है। तो फ्रेंड किस तरीके से मिला, मैं मेजरिंग टेप को यहाँ से क्यों पकड़ा हूँ, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो ये देखिए हमारा, जैसे कि जब बॉडी जैसे कि इसी तरफ बाहर जाते हैं, आप लोगों को पता है बॉडी जब पहनने के बाद इस जगह में नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिप नेक का शोल्डर है, मतलब हाफ ऑफ शोल्डर -2, बहुत लोग हाफ ऑफ शोल्डर -3 करते हैं। तो आप जैसा करेंगे वो बाहर दीजिए, मतलब यहाँ से, ये देखिए आपका ये मेन है हमारा 0, इस जगह से 0, तो मतलब यहाँ से हमारा नेचुरल जो शोल्डर होता है, हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 0.30 कीजिए एग्जैक्ट, मगर सिखाने के लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, नेचुरल जो शोल्डर होता है। तो देखिए क्या होता है, मानिए 7 यानी कि 14 इंच कस्टमर की शोल्डर है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हटाना पड़ रहा है इस जगह से, यह इतना दूरी तक हटाना पड़ेगा, मतलब चलिए एक बार मेजर देके दिखाते हैं। ये देखिए लगभग 1.25 बाहर देना है, तो ये देखिए 1.25 यहाँ से हमें सीम्स छोड़कर बाहर देना है, मतलब जिस जगह से मेजरिंग टेप को मैंने पकड़ा हूँ वो एकदम फिक्स है, ये देखिए। उसके बाद ऊपर में सीम्स छोड़िए, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि बॉडी से हम लोग जो 9.5 मेजर ली वो कंप्लीट मेजर है, तो पैटर्न में तो अपर स्टिचिंग यानी कि सीम्स में चले जाएगा, तो वो क्यों ले ले। उसके बाद इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करें, बस हो गया है। उसके बाद एपेक्स पॉइंट मतलब ये वाला पार्ट है, और हमारा जो बाटी का हाइट होता है, मतलब ये दोनों मिला के हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारा इस जगह में क्या मेजर होता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ये ऐसे है, मगर ये आप लोग जैसे कि घूमेगा तो इस जगह में ही हमारा सामने आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग चाहे हम लोग 5 ले सकते हैं, और यहाँ भी हम लोग एक चेक कर सकते हैं जो कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जब घूमेगा वो इस जगह में ही सीधा आएगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो चलिए 5 हो रहा है इस जगह से, और इस जगह से कितना हो रहा है थोड़ा सा हम लोग देखें, इस जगह से थोड़ा सा 5, ये अगर थोड़ा सा ऐसे जाए, मेजर करके ऐसे जाए, तो उसके बाद ये वाला हिस्सा ऐसे सीधा जाएगा, वहां से ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर में से मानिए हम 5 ले रहा है, और नीचे हमें कितना चाहिए, और यहाँ से हम लोगों को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इसी तरह एक शेप अप ला दीजिए। तो क्या हो रहा है, ये देखिए 4.5, मतलब इसी तरह इस जगह में है, मतलब जैसे कि ये वाला जो हिस्सा जब इसके साथ जुड़ेगा, मतलब इसके बाद ये जुड़ेगा, यह अब नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो चलिए मैंने बाद में से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ये कर रहा हूँ, ये भी फाइनल नहीं है। अगर आप लोग एग्जैक्ट पैटर्न में मास्टर होना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को बारीक बारीक आप समझे, तो देखिए जो है परफेक्ट है हमारा। उसके बाद नीचे सीम्स, तो फ्रेंड ये सीम्स क्यों चाहिए, देखिए ये तो हमारा बाटी पार्ट हो रहा है, मगर नीचे तो एक पॉटल पार्ट रहेगा, दोनों पार्ट जुड़ेगा, तो उसके लिए तो सीम्स चाहिए। बस इसी तरह ये पार्ट आपका फाइनल है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा ऊपर दीजिए, इसका भी मेजर है,
कभी कभी 0.75 लेते हैं, कभी कभी 1 इंच लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रंट। जो तीनों पार्ट होता है ना, मानिए पोटल पार्ट, बॉडी पार्ट, एलिट पार्ट, जब हम लोग शॉर्टिंग करते हैं कभी कभी ये चेंज हो जाता है, ये ध्यान रहे। और उसके बाद हम लोगों को ये देखिए क्या करना है इस जगह में इसी तरह। तो ये कहाँ से मिल रहा है फ्रेंड ऐसे? तो फ्रेंड ये एक शेप है, ड्राइंग शेप है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो ये मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसी तरह बोर्ड की तरह होता है ना, इसी तरह एक ड्राइंग में कर रहा हूँ। और जितना चाहे इसे ज्यादा उठा नहीं रहा है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रहे क्या क्या जरूरी है। अब देखिए, अब हमें ये तो फ्री हैंड मैंने कर दी। फ्री हैंड कहाँ से की? मेरे अंदर एक ड्राइंग बैठा है, वो ड्राइंग सेंस लगा के मैंने इसे फ्री हैंड में कर दी। मगर इसके बाद इसका मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट क्या चाहिए? ये देखिए परफेक्ट है फ्रेंड, हमें 8 चाहिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। ये थोड़ा सा हम लोग इसे उठा देंगे, फिर से चेक करेंगे। ये देखिए मेजरिंग टेप को कैसे यूज कर रहे हैं आप एक बार देखिए। देखिए परफेक्ट है एकदम 8। इधर भी सीम्स छोड़ा है, इधर सीम्स छोड़ा है, इधर भी सीम्स छोड़ा है, इधर भी सीम्स छोड़ा है। मेजरिंग टेप को इसी तरह पकड़ा हो। ये होता है हमारा बाटी लेंथ, मतलब जो वन तरफ का जो बास्ट होता है एस के साथ मिला के, ये दोनों में जो 10 इंच होता है, रिमेनिंग जो ये वाला, तो फॉर्मूला यूज कीजिए मेरा 8 की कर दीजिए, नहीं तो 7.5। किसी का बास्ट अगर थोड़ा सा कम भी हो 7.5, बास्ट अगर बड़ा हो तो इसमें 8.5 9 भी हम लोग कर सकते हैं, मगर वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर मेजरमेंट। ओके, अब सवाल होता है ये पॉइंट कहाँ से मिला? तो चलिए इसका भी अंतर अब बता दें फ्रेंड। हमारा इधर एक एस पॉइंट होता है, ये वाला इसका मिडिल आप लोग करेंगे। मिडिल से अगर लगेज थोड़ा सा इस जगह में थोड़ा सा शॉर्टेड हो रहा है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू पोटल हाइट का ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि 32 साइज है, पोटल हाइट हमारा 2.75 अदर 3 इंच होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ये देखिए 3 इंच। तो लगभग ये वाला जो है फ्रेंड, ये दोनों पार्ट होता है ना, ये देखिए ये 6 होता है, और इसको अगर हम लोग हाफ करें ये 3 इंच होता है। ठीक है, मगर 3 इंच से मैंने 0.30 ऊपर ले ली इस जगह में। ठीक है, क्यों ले ली फ्रेंड? तो नीचे इस जगह में एक सीम्स में चले जाएगा इस जगह में। ठीक है, ये देखिए सीम्स से चले जाने के बाद देखिए 2.75 लगभग अराउंड ऑफ 3 इंच एकदम परफेक्ट बैठा है। तो ये वाला हिस्सा इसके साथ मेल होगा और ये वाला हिस्सा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अदरवाइज आप कस्टमर के मेजर। तो चलिए ये हमारा पार्ट हो गया। नीचे मैंने चेक कर ली, मगर ये अभी तक चेक नहीं की। आप लोग कटिंग करने से पहले भी आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए कैसे चेक करना है, ये देखिए इसका डायरेक्ट जो मेजर है आप इसे लगा दीजिए। इसमें 6 आ रहा है, 6.25 मुझे चाहिए। तो ये देखिए ये एकदम परफेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, सेटअप हो गया है। आप इसी तरह मेजर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए ये करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसे कट कर दूं मैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह एक बार इसे चेक करेंगे हम। ये देखिए चेक कैसे कर रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए। ठीक है, मैं चाहूँ इससे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब शॉर्टिंग होगा नीचे वाला जो पार्ट कटेंगे हम चाहे इसे थोड़ा सा बड़ा भी देंगे। तो छोटा मोटा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे थोड़ा सा फेविस्टिक होता है ना, ये वाला जो फेविस्टिक होता है, ये वाला जो फेविस्टिक होता है इसमें थोड़ा सा कागज लग, चलिए मैं दिखाऊंगा। अब पहले ये पार्ट तो कर लूं। तो देखिए ये हमारा बाटी पार्ट हो गया है। ठीक है, अब सवाल होता है हमारा जो पोटल पार्ट को कैसे कट करें एकदम इजी तरीका से। फ्रेंड ये जो पैटर्न है इसे आप इसी तरह लीजिए। ठीक है, लेने के बाद इसे आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, इसी तरह करिए। एक जो पार्ट है ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से इस पार्ट को ऐसे करें। अब सवाल होता है ये कितना यू करे, कितना यू करे। फ्रेंड वो अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन, मतलब ये वाला हिस्सा जैसा शेप हुआ है आपको उसी तरह ही करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऊपर में से हमें क्या चाहिए, 3 इंच में करूंगा। ये देखिए 3 इंच, और उसके लिए ऐसे कर देंगे।
आप बोलेंगे जी आप तो ऐसे फ्री हैंड कर रहे हैं, मगर मेरा कुछ कुछ नॉलेज है। जैसे कि इधर जितना होगा वह से 60% इस तरफ होता है, कभी कभी 70 होता है, कभी कभी 40 भी होता है, मगर ध्यान रहे इस तरफ से इस तरफ कम कम होता है। और वो कम वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्मल प्रोसेस में आ जाए तो इजी होता है। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये 3 ऊपर में सिम्स, नीचे में सिम्स, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे ये कितना है, ये 7 पॉइंट समथिंग है। और बॉटल पट करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है फ्रेंड, इस तरफ का फॉलो करना है, वो ये फॉलो करना है। 3.25 है, ये देखिए 3.25, 3.25 से थोड़ा सा कम, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऊपर से, ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए परफेक्ट, बॉटल का हाइट परफेक्ट। तो फ्रंट वाला हिस्सा ये देखिए, इस तरफ अगर हमें 3 इंच मिला तो ये देखिए 3 इंच लगभग 60% इस जगह में है, वो एकदम नेचुरल। और साथ ही साथ आप लोगों को ड्राइंग सेंस, मतलब किस किस तरह का बॉटल का ड्राइंग होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड। आप लोग अगर यहाँ आकर सीखना चाहते हैं, इसी तरह डिटेलिंग में सिखाता हूँ, बहुत इंस्टीट्यूशन से बहुत लोग आते हैं, उनका जो बेसिक और जो अंदर जो डेवलप करने के लिए, जो कैसे पैटर्न मेकिंग होता है कुछ सीखे, मगर करे हजारों, यानी कि जो चाहे आप कर सकते हो। इसी तरह हर एक चीज़ का हमारे पास फॉर्मूला है, साथ ही साथ बेसिक और एडवांस लेवल का स्किल भी है, टेक्निक्स भी है। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास वीडियो बैकअप भी है, नोट्स भी है, बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है। और बहुत जो दूर दूर से है, जो बेंगलोर वगैरह उस तरफ का है, आउट ऑफ हमारा वेस्ट बंगाल है, तो वो लोग यहाँ आकर रहकर भी 10-15 दिन में भी आप लोग सीख सकते हो। बहुत ईजी है। कुछ तरीका ऐसा होता है जो पास में सिखाने में बहुत, जैसे कि उसका डीपली पता चलता है और बहुत आसानी से सीख पाएंगे, जो ऑनलाइन में थोड़ा सा लेट होता है। बस यही बात है, जो सीखना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो उसके बाद हमें बॉटल का काटने के लिए चाहिए क्या, इस तरफ के लिए इस तरह ये लेंथ हमारा यहाँ से मिलेगा और यहाँ का मिलेगा। जो फ्रेंड एक मेजर हम लोग लिया था ना, ये वाला मेजर आप लोग एक बार दिखा दो आप लोगों को, ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग एस विथ, मतलब ये बास्ट का एरिया मेंशन करता है ये, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा चैनल में फॉर्मूला, आप बोलेंगे कहाँ से मिलेगा, आप चाहे मेजरमेंट ले सकते हो, हमारा चैनल में सीक्रेट मेजरमेंट भी दिया हुआ है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या है, 32 में हम लोग 5.5 एंड 6 यूज कर सकते हैं, 34 में हम लोग 6.5 यूज कर सकते हैं, 36 में हम लोग 7.5 यूज कर सकते हैं। अब सवाल होता है, अब बोल रहे हैं ना 5.5 और 6 कौन सा ले ले, देखिए ये भी एक पॉइंट है। तो ये हम लोगों को फिक्स करना है। अब जो कस्टमर की ब्लाउज बना रहा है ना, उसका बास्ट अगर आप लोगों को लगे थोड़ा सा बड़ा तो 6 लीजिए 32 साइज में, और थोड़ा सा कम लगे तो कम लीजिए। बस इसी तरह ही लॉजिक उस जगह में यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जो अगर बोलूँ एक्सप्लेन करने जाओ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा धीरज रख के ध्यान करके आप सीखिए, बहुत कुछ इसके अंदर है। तो इसमें और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड। अब हम इसे कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये देखिए इस जगह में कितना है हमारा है एसी। सीम्स छोड़ के आफ्टर स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, बॉटल का डार्ट हम लोग यहाँ से लेंगे। ये देखिए इस जगह में हमें सीम्स छोड़कर हमें, ये देखिए परफेक्ट फ्रेंड, इस जगह में सीम्स छोड़ दिया है और इस जगह में भी मैंने सीम्स छोड़ दिया है। जगह मतलब डार्ट होगा, ये देखिए इस तरफ सीम्स छोड़ दिया है। और जो मेजरिंग टेप यूज कर, देखिए कैसे इसको पकड़ के कैसे रखा हो, यह छोड़ दिया है, यह छोड़ दिया है, यह छोड़ दिया है। हाँ, अब सवाल होता है सर ये हाफ इंच हम क्यों ले, इस जगह से बहुत लोग हैं जो 1 इंच लेते हैं। देखिए ये अगर आपकी जो पास्ट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा ले सकते, तब जाके हम लोगों को क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा बड़ा हम लोग ले सकते हैं, तब जाके डार्ट हम लोग ले सकते हैं। मगर नेचुरली ये कैलकुलेशन ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है।
बस और कुछ नहीं है, ये देखिए। और उसके बाद हम इसे मिडिल करके कट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। और ध्यान रहे इस जगह में भी हम लोग कट कर सकते हैं, मगर इस जगह में कट करें तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सिलाई को उसके बाद से करना पड़ेगा। मगर आपको ध्यान रहे जो पैटर्न मास्टर, कटिंग मास्टर, जो स्टिचिंग मास्टर, सभी का तालमेल एक होना चाहिए। नहीं तो देखिए ये जो टेक्निक है, मैंने जो स्टिचिंग करेगा उनको बताना पड़ेगा, जहाँ मिडिल में फोल्ड कीजिए, साइड में हाफ इंच छोड़ दीजिए, ये नेचुरल बात है। और बहुत लोग हैं जैसे कि ये कट लगा देते हैं, तो दोनों की तरफ काट दिखता है, उन लोग को बताना पड़ेगा जहाँ जिस जगह में काट है उसके बाद से आपको जो डाट का जो सिला है वो आप पकड़िए। अब सवाल होता है सिलाई कितना दूर जाएगा, ये बहुत कुछ आप लोगों को जानना पड़ेगा। कितना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा। अगर आपकी जो बास्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो टाइप होता है, ऊपर दीजिए। थोड़ा सा बोल्ड टाइप होता है तो थोड़ा सा कम दीजिए। इसी तरह अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए ये सब सीखने के लिए हमारा आइए इधर, बहुत कुछ डिटेलिंग आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग ये दोनों पार्ट का शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों पार्ट का शॉर्टिंग करेंगे। ये देखिए क्या है, ये देखिए इसी तरह आप लोगों को घुमाना है। ये देखिए, अब देखिए ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो फेविस्टिक है इसका यूज करके हम लोग नीचे कागज लगा के हम थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग कर सकते हैं छोटा मोटा चेंजिंग। बस इसमें और शॉर्टिंग नहीं है। आप होता है ये शॉर्टिंग हमें इस पार्ट में, दोनों पार्ट में करना है। ऊपर से ये वाला हिस्से को हम ऐसे लगा दें, अब ये ऐसे लगा दें। अब देखिए ये दोनों पार्ट थोड़ा सा छोटा मोटा हो गया है। तो मैंने क्या बोला था, अब छोटा मोटा इस जगह में चेंजिंग करना है। तो देखिए कैसे करना है, एक करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम ऐसे करेंगे, तो हमें इधर से थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो ये लेंथ को सबसे पहले थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मगर ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे ये बड़ा नहीं होना चाहिए। बस ऐसे चेक करेंगे फिर से कितना है। ये जो था, मगर देखिए फ्रेंड 8 था, 8 ही है इस जगह में, कोई इशू नहीं है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जितना मुझे चाहिए था मैंने बढ़ा दिया है। ये देखिए, ये इसी तरह हम लोग चेंज करते हैं। ये देखिए अब इससे ओवरलैपिंग आ गया है, ठीक है, परफेक्ट है। आप सवाल होता है इसमें ओवरलैपिंग कितना है। देखिए आप जितना देना चाहते हैं आप थोड़ा सा दीजिए, यहाँ से थोड़ा दीजिए। उसके बाद जब कपड़ा में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह जब हम लोग लाइन चॉक को यूज करेंगे उस जगह में थोड़ा सा बढ़ेगा। तो वो कैलकुलेशन में इसमें इसके अंदर पकड़ ली, ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट होगा। बस यही बात है। मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को पॉटल पार्ट और ये बाटी पार्ट कटिंग करना नहीं आता है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। इस तरह का वीडियो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स कीजिए। जो वीडियो आप लोग सीखना चाहते हैं बहुत आसान से आप लोगों को समझा दूंगा मैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं तुरंत हमारा व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।